हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। तो जी दूध मैंने रख दिया है गैस पर और अब मैं जलाऊंगी दिया। और दिया जलाने के लिए मैंने कर दिया है घी गरम। और फिर बनाएंगे हम खाना। और खाने में आज बनाऊंगी मैं काली दाल, और जो कि मैंने भिगो कर रख दी है वो रखी वहाँ पर कुकर में, वरना तो पता नहीं मेरा गंजा आदमी सही है। गंजा आदमी सही है। नमस्कार जी। तो जी शाम का टाइम है और हम चले गए थे गांव में। और गांव में मतलब हम इत्तेफाक से ही गए थे, हमारा अचानक से जाना हुआ क्योंकि अभी तो कोई प्लान नहीं था गांव में जाने का। और हुआ ये कि अविका को चोट लग गई थी, तो मम्मी को 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब चिंता हो रही थी। और मम्मी सो भी नहीं रही थी रात को, मम्मी को नींद भी नहीं आ रही थी। मन में होता है, और दादी बाबा हैं भाई, माँ जी और उसके बाबा जी हैं, तो चिंता तो अलग से स्वाभाविक है ही। तो इसे देखने के लिए उनका मन बहुत परेशान हो रहा था। कह रहे थे कि हम एक बार देख लेते कि आप सब झूठ बोल रहे हो कि अभी छोटी मतलब ज़्यादा चोट नहीं है या वो अभी ठीक नहीं है। सब ये सोच रहे थे कि अभी उसे बहुत चोट है और जानबूझ के बता रहे हैं कि भाई उसको हल्की चोट है या भाई अब ठीक हो गई है। तो मम्मी और पापा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो बस इन्होंने सोचा कि आज चलो सैटरडे नाइट है, तो लेट ही हम गांव पहुंचे थे, तो चलो गांव चले जाते हैं और संडे की शाम तक घर आ जाएंगे। और ये भी था कि बच्चों के ट्यूशन वगैरह थे, तो उन सबको करा कर ही हम गांव गए थे शाम को। और साथ ही इनकी ड्यूटी भी अक्सर उधर की साइड हो जाती है, इनको छोटू के पापा जी को उधर भी काम पड़ जाता है। तो बस इसी हिसाब से हम अपना टाइम को मैनेज करते हुए जो है चले थे गाँव की ओर। और वहाँ जाकर मम्मी हमें देने वाली थी सरप्राइज़, और बस मम्मी के सरप्राइज़ पर हमने पानी फेर दिया, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि अगर कोई आए जाएगा तो मैं उनके हाथ गाजर का हलवा भिजवा दूँगी। और तो हम जैसे अचानक घर पहुँचे तो मम्मी कहने लगी, अरे मैं तो सरप्राइज़ दे रही थी, मैं तो सरप्राइज़ पर सबने पानी फेर दिया और मैं तो गाजर के हलवे का सरप्राइज़ देती। तो जी यहाँ हमने मम्मी के गाजर के हलवे का जो सरप्राइज़ था उसको पानी पानी कर दिया है, उस पर पानी फेर दिया है। और ये देखिए छोटू बैठ गया है, छोटू भी अपनी माँ जी के साथ गाजर छिलवा रहा था और फिर मैं बैठ गई हूँ कसने के लिए। अच्छा, बच्चों से ना थोड़ा थोड़ा ऐसा हल्का छोटा मोटा काम करवाते रहना चाहिए, और स्पेशल जब ये ऐसे ऐसे काम हो कि गाजर का हलवा है, क्योंकि इसमें ना अपने बचपन की बातें याद आ जाती है। जैसे हमारी मम्मी जब गाजर का हलवा बनाती थी तो हम लोग भी भाई बहन हम भी मम्मी के चारों तरफ बैठ जाते थे। कोई गाजर कस रहा है, कोई छील रहा है, कोई धो रहा है। तो यही काम हमारे बच्चे भी अगर आज करते हैं तो हमें अपने बचपन की टाइम की बातें याद आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी कि हाँ चलो कभी हम भी ऐसे ही बैठते थे, अब हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसे ही बैठते हैं। तो यहाँ मैं और मम्मी बात कर रहे हैं और साथ साथ अपनी गाजर भी कस रहे हैं, और मम्मी टीवी भी देख रही है, क्योंकि मम्मी इस टाइम अपने सीरियल देखती है काम फिनिश करने के बाद। टाइम था 7:30 बजे का, और गांव में 7:30 बजे ऐसे लगता है जैसे रात के 10 से 11 बज गए हों, क्योंकि गांव में तो काम जल्दी फिनिश हो जाता है। और सोने के लिए 7 से 7:30 8 बजे तो बिस्तर पे पहुँच भी 8 बजे तो है ही कि बिस्तर पे पहुँच जाते हैं सभी लोग, सबके काम फिनिश हो जाते हैं, दूध वगैरह भी पी लेते हैं सब, खाना खाना भी खा लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं। तो यहाँ हमने भी आकर खाना खुना खा लिया था, मतलब खाना वगैरह सब काम हो गया था। और ये मम्मी लेके आई है छोटू के लिए दूध, और मम्मी ने सबको दूध भी दे दिया था, और मेरा काम पेंडिंग रह गया था गाजर कसने का। तो जी चलिए जी, आपका एक बार फिर से हमारी ओपन किचन में आप स्वागत है। और यहाँ पर मम्मी ने झीना देकर चूल्हे में रख दिया था दूध, और मतलब चूल्हे में झीना देकर उसके ऊपर दूध रख दिया था कढ़ाई में, और मावा निकालने के लिए, जिससे कि अब हमारी गाजर का हलवे का काम जो है शुरू हो सके, जो कि हमने रात कस के रख दी थी, और अब उसका अगला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हम कर सकें। तो ये अंदर किचन है, किचन में मैं बना रही हूँ चाय, और सिंघाड़े हमने उबाल दिए थे। पापा जी को चाय और सिंघाड़ा बहुत पसंद है। अक्सर जब सिंघाड़े लाते हैं तो पापा जी सुबह को ही नाश्ते के रूप में चाय सिंघाड़ा खाना पसंद करते हैं। तो ये सिंघाड़े उबाल दिए थे मम्मी ने गैस पर, कुकर में रख दिए थे, और मैंने साथ में चाय बना दी थी क्योंकि मैं लगा रही थी झाड़ू। और तो जी
अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो चूल्हे दिखा रहे हैं, अपने हारे दिखा रहे हैं। तो जी मेरा कोई मेथड नहीं होता है कि मैं किसी को हारे चूल्हे दिखाऊं। ये हमारे गांव में आके रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं जो हम ना चाह कर भी हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि गांव में आकर हम खाना, क्योंकि गांव में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाना गैस पे नहीं बना सकते, गैस पे भी बनाते हैं, लेकिन जो इच्छा होती है ना कि हाँ भाई चूल्हे का खाना खाएंगे। अब गैस पर तो शहरों में रोज़ाना खाना खाते ही हैं, और जो चूल्हे की बात आती है खाना खाने की, वो एक अलग ही बात आती है। तो जी यहाँ पर मैंने रख दी है गाजर उबलने के लिए। मम्मी कह रही थी कि कुछ गाजर कढ़ाई में डाल दो, कुछ गाजर उबलने के लिए रख दो। तो मैंने पहले गाजर डाल दी थी और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर फिर ऊपर से और गाजर रख दूँगी, और जिससे कि ये अच्छे से उबल जाएंगे। और इसमें करीब एक आधा कप के करीब मैं पानी डालूँगी। हालांकि पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने पानी इसमें डाल दिया था कि कभी मुझे डर था कि कहीं ये लग ना जाए और मेरी मेहनत सारी बेकार हो जाए। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और ये रख दिया है मैंने गैस पर। और जो ये बची हुई गाजर है ये जाएगी अब कढ़ाई में। ये डायरेक्ट कढ़ाई में जो दूध रखा हुआ है उसी में मम्मी डाल देंगी, और जिससे कि अच्छे से मतलब मैं इसकी थोड़ी सी और ऊपर से उतार दूँगी, और जो बची हुई है ये सारी कढ़ाई में जाएगी। और कढ़ाई में मम्मी डालकर इनको उबाल लेंगी, मतलब दूध में कुछ दूध में पक जाएगी और कुछ अलग से हो जाएंगी। तो जी यहाँ मैंने सबको चाय दे दी थी, और ये है चाय मेरे लिए। तो जी अब मैं बैठ के पीऊँगी अपनी चाय, और साथ में फिर करेंगे और काम। तो जी अब फिर आ गए हैं हम अपने ओपन किचन की साइड। और ओपन किचन में आने के बाद मतलब धुआं इतना तेज़ हो रहा है कि दुष्ट धुआं बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलने दे रहा है। मैं आंखें खोलने की कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, आंखों में बहुत ज़्यादा मिर्ची जैसा लग रहा है ये धुआं। और मम्मी तो अभी थोड़ा काम करने के लिए बाहर चली गई हैं, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम मम्मी को करना था। तो बस मम्मी कहने लगी कि ये घुमानी है कंटिन्यू, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बैठ जाती हूँ। तो ये देखिए ये जो छाता लगा हुआ है ये हमारी ओस से, जैसे अब सर्दी हो रही है, धुंध पड़ रही है, तो ये धुंध से हमारी रक्षा करता है, जिससे क्योंकि हमारी ओपन किचन है बिल्कुल, जैसे मतलब किचन चूल्हे की, मिट्टी के चूल्हे की अलग किचन जैसे किचन बन जाती है वो नहीं है, चिमनी वाली नहीं है। तो ये ओपन ही रखा हुआ है चूल्हा, तो इसके बचाव के लिए हम ये छाता रखते हैं, जिससे हमारे ऊपर ओस ना पड़े। और ये हम गर्मियों में भी रख लेते हैं। अक्सर हम कपड़े वगैरह धूप में बैठ के जैसे धो रहे होते हैं नलके पर, तो इसको लगा लेते हैं, तो इससे हमारे ऊपर धूप भी नहीं आती है। तो जी साथ साथ मम्मी के साथ भी बातें चल रही हैं, क्योंकि तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ अंदर रसोई में, क्योंकि मुझे निकालना था मक्खन, और ये दूध जो बलोया था लस्सी बनाने के लिए, तो अब इसमें मक्खन आ गया था। और मम्मी कह रही थी कि रई भी साफ़ करनी है, तो मैं कहने लगी कि चलो मैं कर देती हूँ उसको साफ़, आप अपने हलवे को संभालो। तो मम्मी बैठी हुई हैं, हलवे को संभाल रही हैं, हलवा बना रही हैं, और चूल्हे के पास बैठकर, और मैं कर रही हूँ अब रई साफ़ करने की तैयारी। तो घी मैंने
गर्म पानी भी लिया है और फिर इसके बाद मैं ठंडा पानी लूँगी, जिससे कि मैं घी को धोकर अच्छे से रख दूँगी ताकि घी खट्टा ना हो और 4-5 दिन तक वो अच्छे से चल जाए। ये देखिए मैंने धो दिया है ताज़े पानी में, साफ़ पानी में घी को। मक्खन को, या हमारे यहाँ इसको नानी घी बोलते हैं। मक्खन तो हम बच्चों के लिए बोल देते हैं कि चलो मक्खन खाओ, लेकिन नानी घी हमारे यहाँ बोला जाता है। तो जी ये जो गाजर है ये उबल गई है और इसे उबालने के बाद अब ये ठंडी होने रख देंगे। और ठंडी, जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो निचोड़ कर हम कढ़ाई में इसको डाल देंगे। और हमारा धूप निकल गई है और आज देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है और ये भी आ गए हैं धूप खाने के लिए बाहर। और खेस जो है ओढ़ रखा है, बहुत मोटे मोटे कपड़ों में लिपटे हुए हैं और कहते हैं मुझे ठंड नहीं लगती, कम लगती है। ठंड कम लगती है। तो जी सूर्य महाराज भी निकल गए हैं काफ़ी दिनों के बाद, आज दर्शन दिए हैं। वैसे तो हल्की हल्की धूप लगती थी। और ये देखिए कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं और ये कई दिनों के कपड़े मतलब कल धोए थे, धूप को देख कर ही कि धूप निकल जाए तो मैं कपड़े धोऊं, लेकिन क्या करें, कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं, धूप निकले या ना निकले, भले ही उनको घरों में टांगना पड़ जाए हमें। और कुछ कपड़े मैंने छत पे टांगे हुए हैं। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।